कैसे हो मेरे चीतों? किस तरीके से चल रही है तुम्हारी तैयारी? टेस्ट नंबर 27 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं और 27 नंबर टेस्ट जो है आप लोगों के लेवल को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसके लेवल को वेरी यहां पे किया है। मजा आपको आने वाला है सेशन के अंदर। जितने पैटर्न्स देख रहे हो, जो भी नया पैटर्न दिखे उसको रिवीजन के लिए मार्क करते हुए चलो और अपनी प्रिपरेशन के अंदर जितनी डिफरेंट वेराइटीज हैं इन सबको आपको तैयार करना है। आपका पेपर कैसा आएगा आप अभी नहीं जानते हो, आपको मेहनत के थ्रू ही अचीव करना है, उस लेवल पे तैयार होना है। ये टेस्ट जो हैं आप लोगों के टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, मोबाइल से या आप वेबसाइट पे जाकर के आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट के सेशन में आपको मिल जाते हैं। इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इसके लिए मैंने पीडीएफ बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें आप देखो जितने भी टेस्ट आज तक हुए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको दिख जाएंगे और इनमें आप सॉल्यूशन देख सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको जो है वो फास्ट मोड में यहाँ पर मिलता है, तो उसको आप देख सकते हो और देखकर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। किलर आर्गुमेंट, लेटर विजन, नंबर विजन, थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं इन सेशंस के अंदर। मेरे जो शानदार मेथड्स हैं यहाँ पर, ट्रिक्स एंड मेथड्स, और ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। डेली बेसिस पे टेस्ट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आता हूँ। आइए प्रश्न पे आ जाओ भाई साहब। सवाल हमारे सामने है यहाँ पे कि मेरिटोरियस को 1210 लिखा जाता है और ऑब्जेक्शनेबल को 2028 लिखा जाता है, तो उस भाषा में प्रिपरेटरी को कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ा हमारे पास में यहाँ पे जो है वर्ड है, इसके सम भी अगर निकालेंगे तो काफी बड़ा हमारे पास में मान यहाँ पे आने वाला है, ये चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब 4 अंकों की संख्या और जीरो भी आ रहा है उसके अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास में जो स्क्वायर या क्यूब के रूप में लॉजिक हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देखें तो 4 8 और 3 11 हमारे पास, 4 4 8 4 12 और 1 13 हमारे पास में है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स हैं और इनसे अगर रिलेट करोगे तो सर इनके तो क्यूब की रेंज में जा रहा है। 11 का क्यूब 13 31 होता है और इससे अगर देखा जाए सर यहाँ पे तो 121 कम हो रहा है। ये हमारे पास में 2197 13 का क्यूब होता है सर, और इससे ये हमारे पास में आ जाता है 169 कम हो रहा है एक तरीके से। तो देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार लॉजिक है, क्या गजब का लॉजिक है। 11 है तो 11 का क्यूब -11, और यहां 13 था तो 13 का क्यूब -13, यानी कि जो सम आ रहा है सम का क्यूब माइनस सम। ये लॉजिक लगा दिया शानदार तरीके से। रिसेंट एग्जाम में इस तरह के सवाल बड़े भी हैं, ध्यान से देखो। यहां देखो 3 3 6 3 9 हमारे पास में, 9 का क्यूब -9 करो तो भाई 729 -9 करोगे 709 का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर कम हो रहा है यहाँ पे। क्या कम हो रहा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कम करोगे 81, तो हमारे पास में आएगा 8 और यहां आएगा 64648 है डी विकल्प के अंदर। बढ़िया सवाल। नेक्स्ट हो, अगला देखो। फाइंड दी ऑड वन आउट, कौन सा हमारे पास में ऑड यहां पर होगा कि सर क्रमागत में डिफरेंस देखो। सबसे पहले यही तर्क होता है, माइनस का 3 इधर, -4 इधर, -5 इधर। ये माइनस का 3, -4, -5। यू से एफ हमारे पास में ये तो ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, -3 -4 -5। बी में हमें दिख ही रहा है पहले दो के डिफरेंस में, बाकी सब में हम देखें तो क्रमागत अक्षरों के बीच में डिफरेंस का लॉजिक काफी कॉमन रिपीटेटिव। नेक्स्ट आओ, 3 अक्षरों की सीरीज आपको दे रखी है। सीरीज दिखते ही पहले अक्षरों में अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग, 3 सीरीज हमारे पास हो सकती हैं। चेक करेंगे। ई से एच प्लस का 3 है सर, एच से के +3 तो प्लस का 3 करने पर क्यू। क्यू वाला एक ही विकल्प है, ये लो क्यू वाला एक ही विकल्प है, आगे चेक ही नहीं करना। प्रश्न है हमारे पास में, इंटेलिजेंस शब्द से वह शब्द याद करो जो प्रयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है। ठीक है, इन अक्षरों से हमारे पास में यहां पर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां देखो इंटेलिजेंस वह ज्ञात करो दिए गए प्रयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो हमारे पास GENE हमारे पास में यहां पर हुआ। ये सर बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल बनेगा। कैन की बात करें, ए इसमें नहीं है, ये तो नहीं बनेगा। टोल्ड की बात करें, ओ हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। कम भी हमारे पास नहीं बनेगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो। 4 अक्षरों की सीरीज हमारे पास में दे रखी है, पहले पहले अक्षरों में अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग, चौथों में अलग। तो यहां हमारे पास माइनस का 7 है, ए से टी -7 है, यहाँ -7 माइनस का 7 करने पर एफ हमारे पास में आएगा। और एफ के साथ देखो चारों विकल्प हैं, एल से ओ सर प्लस का 3 +3 +3 प्लस का 3 करने पर एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर, पी से यू हमारे पास में प्लस का 5 है, +5 है, +5 है, प्लस का 5 हमारे पास करोगे तो जे आ जाएगा।
एफ एक्स जे, और ये आपको भाई देखा जाए तो हमारे पास में दे रखा है 2 में। टी से देखोगे, टी से ए प्लस का 7 है, ए से एच है, एच से ओ है, 15 7 हमारे पास में 22 यानी कि वी होगा, जो आपको दे रखा है एफ एक्स जे बी, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे अगला देखो, 3 अक्षरों की सीरीज आपको यहां पर दे रखी है, पहले अक्षरों में अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग। अब देखो भाई क्या लॉजिक है। सर जी से ई -2 है, ई से सी -2 है, सी से ए -2 है, ए से माइनस का 2 करोगे वाई आएगा, ई से जे +5 +5 +5 +5 करने पर फिर से वाई है, डबल वाई एक ही विकल्प में है, दैट इज बी। यहां देखिए अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन पूछा है, एक अलग असंगत विकल्प को आपको छांटना है। ठीक है, तो देखो भाई के से बी आ रहा है, माइनस का 9 है, क्यू से एच आ रहा है हमारे पास 9 8 17, -9 इधर, माइनस का 9 इधर, जे से ए -9 इधर, माइनस का 9 है, और ये माइनस का 9 नहीं है, माइनस का 9 यहाँ पे, -9 यहाँ पे। तो लेटर्स में हमने देखा तो सर बी विकल्प में -9 के लॉजिक हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। आ गया हो, अगला देखो 23 से 16, 15 से 9, 17 से 20, 25 से 13। अच्छा एक चीज तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, छोटी संख्या ज्यादातर में इसमें बड़ी भी आ रही है, और इस तरह का तालमेल आपको दिखाई दे संख्याओं में तो कहीं ना कहीं डिजिट से लॉजिक को एक बार जरूर सोचना। ठीक है, हमारे पास 23 से 16 है, एक बार तो डिफरेंस भी देख लेते हैं। 16 से 7 का अंतर, यहाँ देखोगे 12 का अंतर, यहाँ देखोगे 6 का, यहाँ प्लस का 3, बाकी सब में माइनस बोल सकते हो, ये तो तर्क बना नहीं रहा। और 23 से 3 और 2 5 हो रहा है, स्क्वायर करो 5 2 9, 9 2 11 5 16, और एक गजब, इसने स्क्वायर करके अंकों का योगफल ले रखा है, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 225 5 4 9 होता है, 9 आ रहा है भाई, यहाँ 2 8 9, 9 8 17 2 19, ये 19 होता है, यहाँ 19 होता है, ये 20 दे दिया अलग है, ये होता है 625, 6 5 11 2 13, यानी कि बाकी सब में एक लॉजिक लगा है परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम। आ गया, अगला देखो, यहां देखो हमारे पास 7 3 320, 5 2 120 हमारे पास यहां पर हो जाता है, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। तीसरी संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमको कहीं ना कहीं क्यूब या फिर और पावर के रूप में हमको सोचना पड़ेगा। ये देखने मात्र से सबसे पहले ट्रिगर होना चाहिए आपको संख्याओं से, संख्याएं बात करेंगी, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की है, थॉट प्रोसेस जैसे मैं बताता हूं वो आपके पास में है। तो चलिए यहां देखो भाई 7 और 3 है, योगफल लेते हो तो 10, अंतर लोगे 4, मल्टीप्लाई करोगे 21, स्क्वायर करने पे 49, क्यूब करने पर 343, स्क्वायर करने पे 9 है, क्यूब करने पे 27 हमारे पास 320 यहाँ पे आ रहा है। सर इनके बीच का अंतर अगर हम ले लें तो ये हमारे पास 27 है, 27 से देखो 16, 16 का डिफरेंस है 316 का, और 316 में 4 जोड़ने पे आ रहा है, इसका क्यूब है 125, इसका क्यूब है 8, इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास में होगा भाई 117, और 117 में 3 जोड़ने पे आ रहा है, कुल मिला के इनका जो डिफरेंस है 3, ये 117 में ऐड करने पे आ रहा है, इनका जो डिफरेंस 4 है ये इसमें ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक है। तो देखो भाई हमारे पास लॉजिक को हम लिख सकते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी, ये लॉजिक हमारे पास यहां पर लगा है, बहुत बढ़िया तर्क। ठीक है, अब देखो सर ये 17 28 इसका क्यूब होता है, इसका क्यूब होता है 27, 1701 है, 1701 में 9 जोड़ोगे 1710 आएगा, ये नहीं होगा। ये है हमारे पास में अगर देखा जाए तो सर ये 33 75 15 का क्यूब है, और 6 का क्यूब 216 है, और ये हमारे पास क्यूब हुआ। इनके बीच में अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 9 और 22, यानी कि 5 1 3 3159, और इसमें इनका डिफरेंस 9 ऐड कर दोगे 3168। सी विकल्प एग्जैक्टली आपके पास करेक्ट आंसर बनाएगा। बहुत शानदार ये तर्क है, स्टार मार्क कर लो इस तरह के लॉजिक को। नेक्स्ट अगला देखो 336 246 166 94 36 -14, गलत संख्या ज्ञात करनी है। रिसेंट एग्जाम में रॉन्ग नंबर्स के ऊपर पूछे जाने वाली सीरीज बड़ी है आपके पास, हमें दिख रहा है कि सीरीज लगातार घट रही है। सो लेट्स सी, -90 इधर है, यहाँ देखोगे सर माइनस का 80 है, यहाँ देखोगे सर ये माइनस का 96 होता तो हमारे पास -72 है, यहाँ 36 से देखोगे तो सर हमारे पास में 54 54 और 4 58, और यहाँ देखो -50,
एक चीज देखना जो आपको ट्रिगर हो भी गई होगी, जैसे ही डिफरेंस लिखोगे ट्रिगर हो जाएगी कि सर 90 80 50, यानी कि यहाँ -70 होता, यहाँ -60, तो क्या ही सीरीज बनती हमारे पास गजब वाली, बनती कि नहीं? ठीक है, यानी यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 96 होना चाहिए था, 96 होता, सारे 6 वाले नंबर्स भी हैं, यानी 94 में गड़बड़ है, 96 होता तो पूरा गेम सही हो जाता। आ गया, यहां देखो 25 14 41 122 365 1095, उस संख्या की पहचान करें निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, कौन सी इससे संबंधित हमारे पास यहां पर नहीं है भाई। ठीक है, देखो डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 9 का, यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 14 से 41, यानी कि 26 और 1 27 का। नेक्स्ट देखोगे भाई 81 का, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, ये तो गुणोत्तर श्रेणी है हमारे पास में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज हमारे पास यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट देखोगे भाई इधर इसका 3 गुना करते हो, 3 3 9, 3 चौके 12, 6 और 1 7, 729 होना चाहिए, 9 और 5 14, आखिरी डिजिट अलग है, 1095 होगा। ठीक है, हर बार 3 का मल्टीपल हमारे पास, 3 की पावर बोल लो, ये ऐड होता हुआ चल रहा है। आगे हो, यहां देखो प्लस बराबर भाग, गुणा बराबर प्लस और माइनस बराबर क्रॉस, भाग बराबर माइनस है, तो हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, सारे इंटरचेंज के बाद। हमने कहा ठीक है भाई, ये कहता है कि भाग आएगा हमारे पास प्लस की जगह डिवीजन। ठीक है, और देखो भाई गुणा की जगह प्लस है हमारे पास में, मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस आ रहा है, और डिवीजन की जगह माइनस हो रहा है, डिवीजन की जगह माइनस हो रहा है, एक बार चिन्ह बदल लोगे, माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इस विकल्प को चेक करके मेहनत हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा 6 6 18, 18 में 4 जोड़ोगे तो 18 4 22, LHS RHS बराबर नहीं है, 36 में से 2 घटाओगे तो हमारे पास में यहाँ पर बचेगा 34, 34 और 15 करोगे 45 नहीं आएगा। यहाँ देखोगे 2 का भाग दिया, 36 दूनी 72, 72 प्लस 2 74, कौन से विकल्प? डी में। आ गया, अगला देखो, ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है, बी डी का ससुर है, ये आपको विकल्पों में छांटना है। डी का ससुर है, तो डी के ससुर का मतलब है भाई ये। ठीक है, एक तो बी का जेंडर तुम्हें पता है। अब देखो जेंडर एलिमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे पिता यानी कि मेल, ये बहन यानी फीमेल, ये हमारे पास पुत्र यानी कि मेल, और ये हमारे पास पत्नी यानी कि फीमेल, यानी हैस आता है तो पहले वाला फीमेल होता है। ठीक है, अब देखो हमें जेंडर पता है बी का, तो ये बराबर है, बराबर का मतलब है मेरे भाई यहाँ फीमेल है, बी पावर है, पावर का मतलब मेल है, और बी के बाद एंड है, एंड का मतलब है मेल, तो हमारे पास बी डी का ससुर है तो फीमेल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक विकल्प तो हम चेक ही नहीं करेंगे यहाँ पर, इधर केवल हमें बी के बाद वाले रिलेशन से मतलब है, पूरा भी चेक कर सकते हो। चलिए अब चेक करते हैं, एलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन, तो डी एंड ए, डी ए का पिता है, ए बराबर सी, ए सी की बहन हो जाएगी। नेक्स्ट आओ सी हैशटैग बी, सी बी की पत्नी हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो बी डी का ससुर है, डी का ससुर बी, ये तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे। सी को चेक करो भाई, सी हमारे पास में है सर ए पावर बी, ए बी का के भाई का पुत्र है। आगे आओ, और बी एंड सी, बी सी का बी सी का पिता है, बी पिता है सी का। नेक्स्ट आओ सी हैशटैग डी, सी डी की पत्नी है, सी पत्नी है डी की, तो भाई इसने बोला है बी डी का ससुर है, बी डी का ससुर है, ये बात सी विकल्प में एकदम सही फिट होती। आ गया, अगला देखो, 4 टेबल घड़ियां क्रम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पर बजते हैं, यदि वे सभी प्रातः 10 बजे एक साथ बजी हैं तो पुनः कब बजेंगी? ये तो एलसीएम का सवाल हुआ सीधा, एलसीएम ऑफ 10 15 20 25। ठीक है, देखो भाई 5 कॉमन ले लो, 5 दूनी 10, 3 4 और 5 हमारे पास, 4 में 2 तो ऑलरेडी है तो कैंसिल कर दो, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 पंजे 300, 300 एलसीएम है। ठीक है, यानी कि 300 मिनट एलसीएम है, 300 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, 300 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे, तो 10 बजे के 5 घंटे बाद 3 बज जाएंगे, 3 बजे है ऑप्शन में तो 3 बजे दोबारा बजेंगी। आ गया, नेक्स्ट देखो, एक आदमी बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है।
तो भाई इन सवालों में तो चलाओ, क्योंकि दिशा और दूरी दोनों दे रखी है। 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, दाएं मुड़ के 3, फिर से दाएं मुड़ के 4, अंत में बाएं मुड़कर 5, और उसकी वर्तमान 5 किलोमीटर चलता है, उसकी वर्तमान स्थिति और बिंदु ए के बीच में कितना है दूरी। वर्तमान तो भाई ये है, और ये इसकी स्थिति थी। 4 के सामने 4 है, 3 के सामने 3 होगा, 5 3 8 किलोमीटर दूरी है। और बिंदु ए से किस दिशा में, तो भाई ए तो शुरुआती बिंदु था, इससे दिशा हो जाएगी हमारे पास पूरब यानी कि ईस्ट। तो ईस्ट में 8 किलोमीटर कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में। आ गया। अगला देखो, यहां देखो भाई रिलेशन दे रखा है, कंक्लूजन है हमारे पास में, और आपके पास में रिलेशन दे रखा है। एफ की तरफ खुला है, एफ से आर का पाथ चेक करो, अगर पाथ है तो रिलेशन है, रिलेशन है तो वरीयता चेक करो। ठीक है, तो भाई एफ से और आर पे आना है। एफ से क्यों, क्योंकि आगे जा ही नहीं सकते। आर से जेड, तो सर आर से जी, जी के आगे जा ही नहीं सकते। देखो, ना तो आर से एफ पर, ना ही आर से जेड पर जाना पॉसिबल है, दोनों पे ही जाया नहीं जा सकता। और अगर पाथ नहीं है तो निश्चित रिलेशन नहीं होगा, तो आप कह सकते हो ना तो पहला ना दूसरा ट्रू है। आगे अगला देखो, वह पता चुनो नीचे दिए गए पते के समान है, ऐसा एड्रेस जो कि इस एड्रेस के समान आपको मिल जाए। तो आपने कहा फ्लाइट नंबर 21A, सर इसमें बी दे दिया, उड़ा दो। एक एक बदलाव आपको यहाँ पे नोटिस करना है। ठीक है, बाकी 3 मैपल की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, एक एक चीज आपको देखनी है। पुणे महाराष्ट्र, और यहाँ देखो भाई ये पिन कोड अलग कर दिया, यानी जैसे ही आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे आप आंसर टिक करो। ये रीजनिंग का एरर डिटेक्शन है, ऐसा मान सकते हो। अगला देखो, लाइन में 40 छात्र, राहुल बाएं से 13वें और कुणाल दाएं से 17वें स्थान पे है। तो भाई एक है 13वें पे और एक है 17वें पे, टोटल है 40। बीच में कितने होंगे, तीनों का योगफल 40 होगा, ये हो रहा है 30, तो 30 में 10 जोड़ना पड़ेगा, कौन से विकल्प, सी में। अगला देखो, रिलेशन है BCDEF, एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। तो हमने कहा रहो भाई, अलग अलग पे रहो, एक पे रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मत रहो, बिल्डिंग से कूद जाओ, मर जाओ, आत्महत्या कर लो, है। चलो देखो, ये कहता है हमारे पास इमृत की 6 मंजिलों पे हैं, तो 6 मंजिलें, तो भाई छठी ऊपर, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, ये मंजिलें होंगी। अब ये कहता है यहाँ पे कि उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है, इसी तरीके सबसे ऊपर 6 है। ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। ई विषम पे रहता है, मतलब ई या तो इधर या इस तरफ होगा। और आगे देखो, लेकिन मंजिल संख्या 5 पे नहीं, ई 5 पे नहीं रहता, तो ई के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलो। आगे डी एफ के ठीक ऊपर रहता है एफ के ठीक ऊपर डी हमारे पास में रहता है। बी सी से निचली मंजिल पे रहता है, सी के निचली मंजिल पे बी रहता है, बी से निचली मंजिल पे। तो बी कितनी निचली पे अभी पता नहीं है। ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता है, ए सबसे टॉप पर नहीं रहता है, सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है। इतनी जानकारी थी, प्रश्न को देनी थी, हमने कहा बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एफ के ऊपर डी है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, दोनों लगातार हैं। अब देखो, ई की 2 संभावनाएं हमने 2 ले ली, एक बार ई इधर, एक बार ई इस तरफ, कोई दिक्कत, दोनों आ गई। ठीक है, ई और सी के बीच में एक है, सी इधर आ रहा है, ई इधर है, तो हमारे पास ई के साथ अब 2 पॉसिबिलिटी हो गई, एक तो एक छोड़ के सी इधर आ जाए, दूसरा एक छोड़ के सी हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ये 3 पॉसिबिलिटी हमने ले ली। अब ध्यान से देखिएगा कि ये कहता है हमारे पास में कि डी और एफ एक साथ है, यहाँ तो 2 लोगों को एक साथ बिठाना, डी और एफ को केवल पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डी और एफ को बिठाना है तो 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं। ठीक है, यहाँ डी और एफ को भी बिठाने की बन रही है हमारे पास में। सी के नीचे कहीं बी है, सी के नीचे बी आ जाएगा, यहाँ सी के नीचे बी नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी खराब हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। ठीक है, सी के नीचे बी है, सी के नीचे बी यहाँ आ जाएगा, सी के नीचे बी इस तरफ आ गया। अब डी और एफ को रखना है हमको, डी और एफ तो इधर आ ही गए, डी और एफ को इधर भी रख सकते हैं। ए यहाँ नहीं आएगा, तो भाई ए को इधर आना पड़ेगा, डी और एफ इस जगह होंगे। ठीक है, ए टॉप पे नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई। अच्छा ये सवाल है, और ये संभावना होगी, पूछा है हु लिव्स ऑन दी टॉप मोस्ट पे डी रहता है भाई साहब। ठीक है, आगे अगला देखो, इंडस्ट्री वर्कर्स और मशीन्स, उद्योग श्रमिक और मशीनों में क्या रिलेशन है। देखो, इंडस्ट्री वर्कर्स और मशीन,
जो इंडस्ट्री होती है वो सेट होती है, वर्कर्स भी होते हैं, मशीन्स भी होती हैं, दोनों हमारे पास में होती है। इंडस्ट्री को रन करने के लिए जगह भी चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, बट रिलेशन अगर शो करना है तो इस तरीके से, ठीक है। ऐसा कहना कि भाई होने को तो एंटाइटी वाइज तो तीनों अलग है भाई, वर्कर अलग होते हैं, मशीन्स अलग होती हैं, इंडस्ट्री अलग होती है, लेकिन अगर रिलेशन देखा जाए तो उद्योग में श्रमिक और मशीनें दोनों रहती हैं। तो बी नेक्स्ट हो। यहां देखो हमारे पास ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी काउज आर कैट बट नॉट डॉग्स। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डबल रिलेशन आपको दे दिया। देखो ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग्स हैं वो कैट हैं। सम कैट्स आर, सम काउज आर कैट्स, सम काउज आर कैट्स बट नॉट डॉग्स, सम काउज आर कैट बट नॉट डॉग। भाई डॉग के साथ नेगेटिव रिलेशन, तो इन्होंने फिक्स बता दिया कि रिलेशन कुछ ऐसा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये भी निश्चित है। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, कुछ कुत्ते गाय हैं, तो भाई डॉग और काऊ में तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है, तो डायरेक्टली नेगेटिव दे रखा है इनमें, ठीक है। सम कैट्स आर बोथ डॉग एंड काऊ, कुछ कैट ऐसे हैं जो काउज भी हैं डॉग भी हैं, ठीक है। बोथ बोला है, आर बोथ ये नहीं हो सकता भाई, दोनों तो कैसे होगा, ठीक है। या तो डॉग हो सकता है या कैट, क्योंकि इनमें तो नेगेटिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती ऐसी, नाइदर नॉर हमारे पास होगा। आ गया, नेक्स्ट आ जाओ। सवाल है हमारे पास पंक्ति में सबसे अंत में कौन खड़ा है, ठीक है, और लास्ट में आपको दे रखा डेटा सफिशिएंसी आप लोगों से पूछी है। तो देखो भाई सबसे पहले जानकारी इसने सवाल के साथ दी है, डी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, आवश्यक नहीं उसी क्रम में हो, कार मित्र और चारों खड़े हुए हैं, तो भाई ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा, और कौन कहाँ खड़ा है ये तो कभी देगा नहीं है, तो आप ही को चेक करना है, सबसे लास्ट वाला बताना है। ये कहता है क्यू स्टैंड बिटवीन पी एंड डी, क्यू पी और डी के बीच में, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी। डी इज अहेड ऑफ एट लीस्ट टू पीपल, दो लोगों से आगे है कम से कम, मतलब डी यहां हो सकता है या फिर डी सबसे ऊपर हो सकता है, यहां भी दो लोगों से आगे, यहां तीन लोगों से आगे, कम से कम कंडीशन दे दी आपको। तो डी इधर है तो पी इस तरफ होगा, क्यू यहां पे, डी इधर है तो पी इस तरफ होगा, क्यू यहां हमारे पास में हो जाएगा। इसमें हमारे पास में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा सबसे लास्ट में कौन है, पॉसिबल सिनारियो यहां पर बन रहे हैं, तो ये हमारे पास अकेला पर्याप्त नहीं है। अगला देखो, ये कहता है डी सबसे अंत में नहीं खड़ा है, तो डी यहां नहीं है। डब्ल्यू के आगे दो से अधिक लोग हैं, तो दो से अधिक तो तीन या तीन से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो भाई चार लोगों में तीन अधिक हैं, तो डब्ल्यू सबसे लास्ट में हो गया, ये इसने बता दिया, ठीक है। तो सेकंड तो सीधा बता रहा है, लास्ट में कौन है जो इसने पूछा है, केवल सेकंड हमारे पास यहां पर सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां देखो यदि दी गई सीट को घन बनाने के लिए भर दिया जाए तो दिए गए आंकड़ों में से कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। यहां देखो 2 और 4, 3 और 5, 6 और 8, ये अपोजिट के पेयर होंगे। अब ये कह रहा है कि कौन सा संभव नहीं है, तो भाई अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, तो आप जैसे 2 और 4 हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है। 2 और 4 कभी एक साथ नहीं दिख सकते, ये संभव नहीं है। अच्छा यही पूछा है कौन सा संभव नहीं है, अपोजिट के पेयर अगर एक साथ दिख गए तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आ गए। अगला देखो, उत्तर आकृतियों में से उस सही आकृति का चयन करो जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यहां हमारे पास देखा जाए तो सर ये डार्क था, एक तो इसमें रोटेशन है इस तरफ का, फिर इसमें इस तरफ रोटेशन है, अगली बार फिर हमारे पास डार्क जो है वो वाइट टॉप पे आ जाएगा, वाइट टॉप पे प्लस एक रोटेशन हमारे पास में यहाँ जरूर है, ठीक है। ये तीनों पहले ये हमारे पास में हुआ, फिर इसके साथ ये दोनों, ये तीनों इस तरीके से हो गए, अगली बार ये तीनों टॉप पे होंगे, दैट विल बी दिस, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो सबसे सही है फर्स्ट विकल्प, फर्स्ट विकल्प हमारे पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरह के सवाल 2023 के एग्जाम में भर भर के पूछे गए थे, उसके बाद भी काफ़ी बार रिपीट हुए। कैसे काउंट करते हो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चतुर्भुज में चारों भुजाओं को टच करने वाला दूसरा चतुर्भुज ऐड करोगे तो इसकी वजह से 4 नए त्रिभुज आते हैं। फिर से देखना, सेम चीज़ दोबारा हुई, तुमने 4 और लिख दिया, सेम चीज़ दोबारा हुई, तुमने 4 और लिख दिया, सेम चीज़ दोबारा हुई, तुमने 4 और लिख दिया, तुमने कहा तुम लाते जाओ हम लिखते जाएंगे, हमारा क्या जा रहा है भाई साहब, ठीक है। अब इसके अलावा 2 लाइन अलग है, ये लाइन
इसकी वजह से यहाँ एक ट्राइंगल, यहाँ एक ट्राइंगल, +2, ये लाइन, इसकी वजह से प्लस का 2 हमारे पास में है। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 8 4 20, 20 हमारे पास में यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, 2 लाइन और रह रही हैं अभी कंस्ट्रक्शन की। एक तो ये है, इसकी वजह से अगेन 2 है, इसकी वजह से अगेन 2 हमारे पास में। क्या पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया? पूरा हो गया। तो दैट विल बी योर आंसर 16, 16 और हमारे पास में 8 यहाँ पे हो जाएगा। 16 8 24 कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। आ गया। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और इसी तरह के मॉक्स मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेकर के आता हूं। प्रैक्टिस करते हो। चलो स्कोर कमेंट सेक्शन में कर दो। धन्यवाद।